किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डोमेन के बारे में। व्हाट इज द डोमेन? तो डोमेन के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें बेटा यह देखना है कि कोई भी डोमेन का मतलब होता क्या है, एक्चुअल में डोमेन का मतलब क्या होता है, या व्हाट इज द मीन्स ऑफ डोमेन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डोमेन का मतलब क्या है हमारे लिए, या फंक्शन के लिए क्या मतलब होगा। इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है वन बाय वन। बट सबसे पहले हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे डोमेन। मैं लास्ट टाइम को बताया था कि हम एक एक चीज़ें कंटेंट करेंगे, कि सबसे पहले डोमेन, उसके बाद कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहला मतलब तो यही आता है कि डोमेन डिफाइन कैसे करेंगे किसी फंक्शन के लिए, क्या होता है डोमेन। तो हमने यदि आपको थोड़ा बहुत बताया था पिछले लेक्चर में, यदि आप पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बताया था डोमेन का मतलब सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, ये हम लोगों ने डिफिनेशन देखा था। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। अब सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स आपको डिफाइन करना है कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y is defined, y is defined, वो x की वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन है। अब कौन सी वैल्यू के लिए y डिफाइन है ये कैसे पता करेंगे, इसी चीज को हमें देखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड अ डोमेन ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स पे कंटेंट करना होगा। बेसिक्स हमने क्या बताया आपको, वो x जिसके लिए y डिफाइन हो। अब y डिफाइन का मतलब क्या है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं टाइप डिस्कस करूँगा। अब मैंने बोला y इज इक्वल टू 1/x। यदि मैं बोलूँ y इज इक्वल टू 1/x, तो ये एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है f(x). तो मीन्स अब ये x किसके लिए, ये y किसके लिए डिफाइन है और किसके लिए डिफाइन नहीं है, ये कैसे पता करोगे आप। यदि आप सारे रियल नंबर्स लोगे और उसको यहाँ पुट करोगे तो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा यहाँ पे। बट यदि आप सोचो x इज इक्वल टू 0 हो जाए, x इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 1/0। दैट मीन्स इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को क्या बोलते हो आप, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी को क्या बोलते हो, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब आपका क्या हुआ, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब आपसे पहले वो वैल्यू x की जिसके लिए y डिफाइन है, वो वैल्यू x की जिसके लिए y डिफाइन है। अब क्या x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, नहीं, ये x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होना चाहिए, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। होल रियल नंबर, मतलब पूरा रियल नंबर तो होगा, केवल किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 0। तो होल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, होल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब आपको ये समझ में आया होगा कि y इज इक्वल टू 1/x यदि कोई फंक्शन है तो उसका जो डोमेन है क्या होगा, r-0। मतलब r-0 के लिए, r-0 के लिए ये क्या है, डिफाइन है। ये y क्या है, डिफाइन है। मीन्स जिसके लिए डिफाइन है, जिस x के लिए डिफाइन है, वही उसका डोमेन होगा। इतना क्लियर हुआ। तो हम वन बाय वन अब इस तरह के सारे फंक्शंस को देखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग वन बाय वन करके। अब सबसे पहला काम, आप डिफिनीशन एक लिख चुके हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सबसे पहला एक फर्स्ट टाइप ले रहे हैं, जितने भी टाइप आएंगे टाइप 1। टाइप 1 में सबसे पहले हम कैसे फंक्शन डिस्कस करेंगे, टाइप 1। टाइप 1, सपोज टाइप 1 में ऐसे फंक्शन जो 1/fx टाइप के होंगे, या px/qx टाइप के होंगे। ऐसे फंक्शन जो 1/fx या px/qx टाइप के होंगे, या a/fx टाइप के होंगे। a इज एनी कांस्टेंट। तो अब आपको दिख रहा होगा ये तीनों फ्रैक्शन के टाइप में है। तो आपको क्या होना चाहिए, सपोज इसको कोई बंदा ऐसे भी लिख सकता था, यदि आप ध्यान दो तो इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है,
y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये एफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है फ्रैक्शन में, क्या पढ़ाया गया है, कोई भी फ्रैक्शन यदि आपको गिवन है, कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन है दुनिया का, 1/a गिवन है सपोज, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बताया गया आपको। वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ क्या अप्लाई कर रहे हैं, यदि कोई फंक्शन ऐसा दिया है जिसके डिनोमिनेटर में x की वैल्यू है, जिसके डिनोमिनेटर में fx टाइप का फंक्शन है, तो आप देखोगे fx टाइप का फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो fx 1/fx टाइप का है, तो उसका डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा, fx इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यदि fx इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब फॉर विच x, किस x के लिए ये जीरो है, उस जीरो को हम बाहर कर देंगे। यदि आप इसे एग्जाम्पल से समझो तो हम आपको एग्जाम्पल से समझाने के लिए इसको चलते आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो बेटा, y इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 4। तो मीन्स यहाँ पे ये कब डिफाइन नहीं होगा, पहले देखो डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 यदि जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसा कि हम सबको फैक्टराइजेशन आता है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। मतलब ये फंक्शन सिर्फ किसके लिए डिफाइन नहीं है, यदि आप इस फंक्शन को देखो तो ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन नहीं है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 4, किसके लिए डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन सिर्फ x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 के लिए है। ये डिफाइन x स्क्वायर x इक्वल टू प्लस माइनस 2 के लिए नहीं है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस, इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस कितने नंबर है, प्लस माइनस 2। तो आपको सबको ये समझ में आना चाहिए कि r माइनस प्लस माइनस 2 इसका डोमेन होगा, ये उसी के लिए डिफाइन नहीं है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, एक एग्जांपल क्लियर हुआ आपका। सपोज हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। सपोज आपको दिया है 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू एफ एक्स। अब मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, डोमेन ऑफ दिस किसके लिए डिफाइन नहीं, तो आपको समझ में आना चाहिए डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। यदि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज नॉट इक्वल टू 3। अब देखो इसका केवल 3 को छोड़ के, या तो ऐसे बोल सकते हो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। मतलब डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 3। ये आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए, हर किसी को समझ में आना चाहिए, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग। सपोज हमने आपको ये फंक्शन दे दिया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान देना, हमने आपको ये फंक्शन दे दिया। अब हमने आपसे बोला व्हाट इज द डोमेन, फंक्शन क्या है पहले देख लो एक बार, y इज इक्वल टू 1/1/cos x। व्हाट इज द डोमेन, डोमेन का मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, सीधे लिखोगे 1/1/cos x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो कब होगा वो आप देख सकते हो, 1/x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका डोमेन कैसे निकालोगे। अब फिर से यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया कि नहीं बेटा। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, cos x इज नॉट इक्वल टू
0, ये भी बोलोगे क्योंकि पहले वाले से क्या आया, 1/1/cos x था, अब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर ये फ्रैक्शन बन गया, अब यहाँ भी तो cos x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। फिर से देखो, cos x 0 कब होता है बेटा, यदि आप ध्यान दो, cos x 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जैसे cos x इज नॉट इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2, मीन्स ऐसे निगेटिव भी होंगे, -π/2, -π/2, तो मीन्स आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जनरलाइज करिए यदि इसको, तो x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, इसको हम बाहर कर देते हैं पूरे ग्रुप से, तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इतना आपको समझ में आया। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती कर बैठेंगे, ये डायरेक्टली sec x पे ले जाएंगे, और आप जानते हो sec x भी π/2 पे डिफाइन नहीं होता। 1/cos x 1/sec x करते हैं तो चीज़ वही निकल के आएगी आपके सामने, आप चाहे जैसे करोगे। अब एक नोट है, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लें, जैसा कि मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें। क्या लिख रहा हूँ मैं नोट में, एक इम्पॉर्टेंट नोट है। नोट में आप यदि लिखेंगे फाइंड डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन in the given form itself। यदि आपसे कोई फाइंड द डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इन द गिवन फॉर्म इटसेल्फ, इसको लिखने का मतलब क्या है बेटा, यदि आपको कोई क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में निकालना है, जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में लिखना है, विदाउट सिंप्लीफाइंग और मैनिपुलेशन, दैट इज विदाउट सिंप्लीफाइंग और मैनिपुलेशन, विदाउट सिंप्लीफाइंग और मैनिपुलेशन। उसको सिंप्लीफाई और मैनिपुलेट नहीं करना है। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल दिया था ना आपको, उसमें क्या दिया था, व्हाट इज द डोमेन ऑफ 1/cos x। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको cos x में कर लेंगे, और cos x का डोमेन क्या होता है, होल रियल नंबर। दैट इज मिसकॉन्सेप्शन, दिस इज अ बेसिक्स फॉल्ट। मीन्स डोमेन निकालने के लिए आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, जिस फॉर्म में पूछा है उसी फॉर्म में करना है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप नंबर टू। सपोज आपको दिया है इस तरह का यदि कोई फंक्शन जिसका ऑर्डर 2m मतलब इवन टाइप का है, और अंदर कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे मान लो fx लिखा हुआ है, ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ x का फॉर्म लिखा हुआ है, तो हम उसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो, यदि ये पावर ऑड है या इवन है पहले, तो आपको पढ़ाया गया है बार बार कि fx की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। जो आपका आएगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। अब ध्यान से देखो, सपोज हमने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता -16, तो क्या बोलते, ये रियल है, नहीं, ये रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करते। समझ में आया। आगे सपोज ये क्वेश्चन यदि होता, ऑड मल्टीपल होता है यहाँ पे 5 और ये -32 होता, तो क्या आंसर आता बेटा, आंसर आता -2। अब इसमें और उसमें इसलिए हमने बताया कि जब कभी पावर इवन फॉर्म में हो, जैसे स्क्वायर रूट हो, 4th रूट हो, 6th रूट हो, 8th रूट हो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं
क्या एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लाइक एज दिस। सपोज आपको ये दिया है एफ एक्स की पावर 1/2m, ऐसा कोई फंक्शन दिया है, तो आप हमेशा क्या करोगे, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल क्या है आगे देखते हैं हम लोग। सपोज मैं कुछ क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ जिससे हम एक एक करके सब करेंगे। सपोज पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको दिया है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। इसका डोमेन क्या होना चाहिए बेटा, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट है, देखो यहाँ पे 2 होता है इनडायरेक्टली, मतलब इवन है, मीन्स x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। मतलब यदि नंबर लाइन पे जाओ तो 3 या 3 से बड़ा, मतलब 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसका डोमेन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। आप लोगों ने ब्रैकेट पढ़ लिया होगा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 3 इंक्लूडेड, 3 टू इन्फिनिटी। दिस इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, इसका डोमेन क्या होगा। इस तरह से भी आपको कुछ और दिया हो, मान लो ये दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखना है एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस। अब ध्यान से देखो, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब x इज लेस देन 5। तो व्हाट इज द डोमेन, मीन्स अब 5 से छोटा, तो आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू 5, दिस इज अ डोमेन। तो ये डोमेन आपको समझ में आ गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं इसी तरीके का कुछ और ले रहा हूँ, अब ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्या है, ध्यान से देखो, 5th रूट 7th रूट ऑफ x माइनस 5, यहाँ पे क्या होगा। अब देखो पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है, इस पे ध्यान दो, ऑड है पावर, पावर क्या है, ऑड। तो ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो x की वैल्यू कुछ भी रखो वो डिफाइन होगा। मतलब यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, यदि पावर ऑड है, 2 4 6 नहीं है तो ऑड है, तो इसका डोमेन हमेशा क्या होगा, रियल नंबर। इसका डोमेन हमेशा क्या होगा, रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा, हमेशा रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। या तो ऐसे रियल नंबर लिख दो या ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हो। ये आपका ये वर्कआउट है, पावर ऑड है, इवन है, तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करोगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, जिससे हम लोग को और आसानी होगी आगे चल के। तो मीन्स अब मैं लिखने जा रहा हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन, यदि आप ध्यान से देखो वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आपको एफ एक्स दिया है। अब इसका डोमेन चाहिए, तो डोमेन के लिए क्या करना होगा बेटा, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर दिया हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बिल्कुल यदि आप इस चीज़ को ध्यान दोगे तो हमने इसको सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्लास 10 में पढ़ा है। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, यदि आपको पता है, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, इस पर 2 क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, इसके 2 रूट्स मिलेंगे, -1 एंड 5। अब जानते हो जब आप -5 से छोटी वैल्यू लोगे, ओ 5 वो -1 से जब छोटी वैल्यू लोगे, आप -1 से छोटी लोगे तो क्या आएगा, दिस विल बी निगेटिव। यदि -1 से छोटी वैल्यू लोगे आप इसमें, तो दिस विल बी निगेटिव एंड दिस विल बी निगेटिव, मीन्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। यदि -1 से जब छोटी वैल्यू लोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और वो -1 पे क्या होगा, 0 होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। मीन्स ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा।
अब आपको क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव। जिसको भी ये क्लियर नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग मेथड्स है, इस पे मैं कल या परसों आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें हम ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप समझ सकते हो, यदि -1 से कोई वैल्यू छोटी लो इस एक्सप्रेशन पे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा ये, और ये भी निगेटिव आएगा। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, मतलब हमने पॉजिटिव से ग्राफ को स्टार्ट किया। यदि आप देखो यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव से ग्राफ को स्टार्ट किया, और जब -1 पे आके 0 हुआ, फिर निगेटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव होगा। इससे आप चेक कर सकते हो अपने अपने हेल्प से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। अब देखो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, हमें पॉजिटिव चाहिए ना, और 0 चाहिए, तो -∞ से 1 तक पॉजिटिव है, -∞ से ये रेड वाला पोर्शन ये वाला होगा, और फिर 5 से बड़ा, मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द डोमेन। डोमेन लिखने का तरीका देखो बेटा, डोमेन लिखने का तरीका क्या है, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस। तो डोमेन कैसे लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल ध्यान दो, बिल्कुल आसान सा काम है। x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, इक्वालिटी लगी है, यूनियन 5 to infinity. This is a domain. This is a domain of this function. Domain of this function. कौन से फंक्शन का, इस फंक्शन का, x² - 4x - 5। ऐसे आप ना जाने कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्लियर, इतना समझ में आया। ये तो हमारा पार्ट 3 था। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ जिसको आप ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, ऐसे क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो फिर आपको, तो मुझे इस बात की ज़रूरत है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। x² - 9x + 9x + 20 एंड x - 3 एंड 4 - x, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। और ऐसे फंक्शन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं आपके, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ 1/x - 3 इंटू 4 - x। तो इन सारे फंक्शन के आप क्या करेंगे बेटा, डोमेन निकालेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके सोल्यूशन पूछ सकते हैं, लेकिन जब पूछेंगे तो इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो मीन्स अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और जो हमारा ये पार्ट 3 है यहीं पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में हम आएंगे जब पार्ट 4 लेक्चर जो होगा फंक्शन का हमारा, उसमें भी अभी हम डोमेन को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हमारा होगा टाइप 3। टाइप 3 मतलब, टाइप 3 में हम 2 चीज़ें कवर करेंगे, डोमेन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, डोमेन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन इसे हम करेंगे, और एक फंक्शन और करेंगे, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो ये 2 चीज़ें हम टाइप 4 में करेंगे, या 4th लेक्चर में करेंगे फंक्शन के। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंस अगेन ऑल ऑफ यू।